अध्याय 3। एक अनोखी रेल यात्रा वृत्तांत। शाम का समय था। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। रेलगाड़ी के इंजन की भगभग से प्लेटफॉर्म पर कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक रेलगाड़ी की लंबी सीटी की आवाज़ ने मेरे हृदय की धड़कन को बढ़ा दिया। इसलिए नहीं कि मुझे सीटी की आवाज़ से डर या घबराहट होती थी, बल्कि इसलिए जिसके इंतज़ार में मैं समय से पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर प्रतीक्षा कर रहा था, वह मेरा दोस्त अभी तक नदारद था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वह आएगा भी या नहीं। इधर स्टेशन मास्टर ने रेलगाड़ी को प्रस्थान करने हेतु हरी झंडी दिखा दी। शायद अब मुझे आगे की यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी। ये विचार मन में लिए मैं जैसे ही रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर बढ़ा, मुझे सफ़ेद अचकन और काली पैंट पहने, हाथ में भारी भरकम सामान लिए दूर से भागते हुए मेरा दोस्त आशुतोष नजर आया। मैंने रेलगाड़ी की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए आशुतोष को जल्दी से किसी भी डिब्बे में चढ़ जाने का संकेत दिया। अब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी, मगर मेरा हृदय न जाने क्यों इतना घबरा रहा था कि आशुतोष चढ़ा भी होगा या नहीं। मैं अपनी सीट पर चुपचाप माथा पकड़े बैठा हुआ था। इतने में मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। सारा सामान भली भांति रख लिया है ना? ये आवाज़ किसी और की नहीं, आशुतोष की थी, जो पीछे के डिब्बों को पार करते हुए अपने डिब्बे तक आ चुका था। जल्दी से अपना सामान ठीक जगह से बांध लो और खिड़की वाली जगह घेर लो। मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी लगी। आशुतोष, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे, गाड़ी में खिड़की वाली सीट कौन नहीं घेरना चाहेगा। दरअसल बात यह है कि अगले स्टेशन पर कुछ लोग चढ़ेंगे जो तुम्हारे सामान को और तुम्हें हटाकर गाड़ी के फर्श पर बैठने के लिए कहेंगे। आशुतोष की ये बात सुनकर मेरे मन में कई प्रश्न एक साथ उठ खड़े हुए। कौन लोग और वो ये सब क्यों करना चाहेंगे? ये तुम्हारी पहली यात्रा है, मगर मैं इस तरह की यात्राओं को पहले भी कर चुका हूँ। ये लोग और कोई नहीं बल्कि अंग्रेज हैं, जिन्हें ये लगता है कि हम लोग उनकी प्रजा हैं और वह राजा। वे हम पर हुक्म चला सकते हैं। हम उनकी दया और क्षमा के योग्य तब तक नहीं बनते जब तक हमारा हृदय सुखाकर वो लोग किसी संतोष को प्राप्त ना कर लें। आशुतोष की बात सुनकर मेरे मन में एक अनजान डर जन्म ले चुका था कि पता नहीं वो अंग्रेज लोग हमारे साथ क्या व्यवहार करने वाले होंगे। अगला स्टेशन देखते ही देखते करीब आ रहा था। ख्यालों की उधेड़बुन होती रही और स्टेशन आ गया। अंग्रेज अफसरों की भीड़ रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ गई। अचानक एक अंग्रेज अफसर हमारी ओर बढ़ा और सामने वाली सीट पर जैसे ही उसने बैठना चाहा कि दूसरे साथी अफसर ने उसे आवाज़ लगाई और वो सभी ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर जा खड़े हुए। आशुतोष मेरे चेहरे के हाव भाव को भांप चुका था। वे लोग उतर गए हैं, अब तुम घबराओ नहीं। यह बात सुनकर कुछ देर के लिए मेरा हृदय संभल तो गया, परंतु पूरी यात्रा में मेरे अधीर मन ने अनेकों सवाल के साथ साथ एक ऐसे कुंठा को भी जन्म दिया जो अंग्रेजों के प्रति हमारी दासता थी। मैंने आशुतोष से कहा कि हम कब तक इनके गुलाम बने रहेंगे? आखिर ऐसा कब तक चलने वाला है कि हम अपने ही देश में पराधीन और ये लोग हमारे ही देश में स्वाधीन बनकर जिएंगे? आशुतोष के पास भी मेरे सवालों का शायद कोई उत्तर नहीं था। हम दोनों पूरी यात्रा के पश्चात अपने गंतव्य स्थान तक तो पहुंच गए, लेकिन अपने उत्तर तक नहीं।